टू पे हीड, ठीक है, टू पे हीड। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका टू पे हीड का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनना या ध्यान देना, है ना, ध्यान देना होता है इसका मतलब, ध्यान देना या ध्यान से सुनना, सुनना। तो यहाँ पे ना टू केयर फॉर होगा, ना टू सबमिट होगा, ना टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किया जा रहा है ना, किसी चीज़ पर पे किया जा रहा है, तो केयर फॉर नहीं। अब ऐसा नहीं कि पे कर रहे केयर फॉर के लिए, सबमिट के लिए कोई पे की बात नहीं हो रही, अंडरस्टैंड के लिए पे की बात हो रही, बल्कि यहाँ पे हीट का मतलब ही होता है ध्यान देना, है ना, ध्यान देना, और पे मतलब ध्यान से सुनना या ध्यान देना, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, टू लिसन, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि टू ईट हम्बल पाई, इसका मतलब क्या होता है। तो पहले यहाँ पे लग रहा होगा आपको ईट है, और इसके बाद यहाँ पे हम्बल है, पाई है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर हम्बल वर्ड आ गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ के बारे में बात होगा, कुछ पॉजिटिव वे में बातें होगा, ठीक। तो ना तो यहाँ पे अगर बात करें रिजेक्टेड की बात तो होगा नहीं, ठीक है, एवेंडेड की बात होगा नहीं, ग्लोरीफाई फील ग्लोरीफाई की बात नहीं होगा। इसका मतलब अगर बात करें टू ईट द हम्बल पाई का मतलब होता है अपनी गलतियों के लिए, ठीक है, अपनी गलतियों के लिए क्या करना, खेद प्रकट करना, खेद प्रकट करना। तो इस सेंस में कि आप खेद प्रकट करें तो पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया है, इस सेंस में ये गलत भी है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नेगेटिव का दोनों का कॉम्बिनेशन जैसा कुछ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फील ह्यूमिलिएटेड, ठीक है, फील ह्यूमिलिएटेड, यानी कि इसका सी करेक्ट आंसर होगा, है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, अ टॉल ऑर्डर, एक टॉल ऑर्डर का मतलब क्या यहाँ पे होगा, टॉल ऑर्डर करने का मतलब कोई लंबा ऑर्डर की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। टॉल ऑर्डर का मतलब यहाँ पे कोई एक तो यहाँ पे टॉल से तो ये तो पता चला कि कोई इजी तो होगा नहीं, टॉल यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चीज़ की बात हो रही तो ईजी तो होगा नहीं, नॉर्मल होगा नहीं, सिंपल होगा नहीं। तो होगा क्या, टू डिफ़िकल्ट अ टास्क, टॉल ऑर्डर का मतलब होगा टू डिफ़िकल्ट अ टास्क, है ना, मीन्स कि अत्यंत कठिन, अत्यंत क्या हो जाएगा, कठिन काम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है क्या है, तो ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है कड़ा विरोध, ठीक है, कड़ा विरोध करना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेंटी ऑफ टीयर्स नहीं, ठीक है, क्राई है तो ऐसा नहीं कि टीयर्स से रिलेटेड होगा। अगर बात क्राई का हो रहा है तो यहाँ पे लाफ्टर का भी नहीं होगा, टीयर्स का भी नहीं होगा। अब है कि अब्रस्ट ऑफ एंगर, एंगर कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें होगा। तो है तो ये एक तरह का आप अपने अकॉर्डिंग को आप पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे उस वो चीज़ आपके पॉजिटिव वे में है कि आप किसी चीज़ का विरोध करें जो गलत हो रहा है, उसके चीज़ के बारे में विरोध करें, ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एक तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अप्रोर, ठीक है, अप्रोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू विन लॉरल्स, टू विन लॉरल्स का मतलब होगा यहाँ पे कोई विन का मतलब यहाँ पे कोई लॉटरी जीतने से रिलेटेड नहीं, कोई अचीव सक्सेस से नहीं। टू विन हार्ट ऑफ लेडीज़, लेडीज़ का हार्ट दिल जीतने से रिलेटेड नहीं, बल्कि क्या होगा, टू विन प्रेज, प्रशंसा जीतना, प्रशंसा के पात्र होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। अब यहाँ पे उल्फ को डोर से दूर रखने का सेंस तो यहाँ पे होता नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे अगर उल्फ से लगता है कि कोई विल्ड एनिमल की बात की गई तो यहाँ पे जू से रिलेटेड नहीं होगा। टू क्लीन हाउस तो बिल्कुल होगा नहीं यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि आपको डोर से रिलेटेड वर्ड दिख रहा है तो यहाँ पे हाउस करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। टू अवॉइड अ बैड पर्सन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को अवे करे तो बैड पर्सन का मीन्स कि इसका मतलब होगा टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी, टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अत्यंत क्या है, गरीबी की जो गरीबी स्थिति उसको क्या करना, यहाँ पे अवॉइड करना, ठीक है, उससे बचना, ठीक। तो मुश्किल परिस्थिति की अगर बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे मुश्किल परिस्थिति की बात नहीं होगा, यहाँ पे बात हो रहा है क्या भी, टू कीप द उल्फ अवे, है ना, टू कीप द उल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी, मीन्स कि बहुत अत्यंत जो होता है ना गरीबी से बचना, है ना, इस सेंस में इसको करेंगे यूज़। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। आगे सवाल क्या है यहाँ पे देखेंगे, टू ब्रेक द आइस, है ना, टू ब्रेक द आइस,
तो इसका क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, मीन्स की करेक्ट इडियम फ्रेज यहाँ पे बताना है आपको कि इसका क्या होगा। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। चलिए, तो यहाँ पे टू ब्रेक द आइस है ना, टू ब्रेक द आइस की बात करेंगे तो इसका मतलब जो होगा, टू ब्रेक द आइस का मतलब होगा टू कमेंस एन इंटरैक्शन। टू कमेंस एन इंटरैक्शन का मतलब जो होगा यहाँ पे कि बातचीत शुरू करना। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना, या फिर इसको दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना, आप किसी चीज़ के अगेंस्ट को आवाज़ नहीं उठा रहे थे, अब जाकर आपने चुप्पी तोड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि टू पुल स्ट्रिंग्स। टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होगा कि गुप्त प्रभाव को प्रदर्शित करना। कोई आप गुप्त जो है आपका इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, उसको क्या करना, प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा, साफ सुथरा, साफ सुथरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा नीट एंड क्लीन। ठीक है, स्पीक एंड स्पैन का मतलब होगा साफ सुथरा। चलिए आगे बढ़ेंगे, द प्रोज एंड कॉन्स। द प्रोज एंड कॉन्स का यहाँ पे मतलब क्या होगा, पक्ष विपक्ष। ठीक है, पक्ष और विपक्ष की बात हो रहा है, फेवर में या अगेंस्ट में अगर जब बातें होंगी तो उसे प्रोज एंड कॉन्स कहेंगे यहाँ पे। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा फॉर एंड अगेंस्ट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फॉर एंड अगेंस्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की, स्टडी इन अ कॉलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ कार, ही हैड अ क्लोज सेव। अब यहाँ पे देखिए कि कॉलिजन हुआ है ट्रक और कार में, तो वो क्या हुआ है, कोई व्यक्ति है, कोई बंदा है, वो क्या हो गया, क्लोज सेव हो गया, मीन्स कि बाल बाल बच गया, मीन्स कि नैरो एस्केप होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नैरो एस्केप मीन्स कि बाल बाल बचना, क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ पैरेंटल प्रॉपर्टी हैज़ क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन द टू ब्रदर्स। अक्सर ये हो जाता है ना कि जो पैरेंटल प्रॉपर्टी होते हैं और उन प्रॉपर्टी में दो भाइयों के बीच में क्या हो जाए, अक्सर क्या हो जाता है, क्रिएट क्या हो जाता है, बैड ब्लड हो जाता है। बैड ब्लड मतलब कि एक एक्टिव एनिमिटी हो जाता है, मीन्स कि दुश्मनी हो जाता है ना, दुश्मनी। ठीक है, बैड ब्लड का मतलब जो होगा दुश्मनी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि सिंस यू कुडंट accept a timely warning, it is no use री ओपनिंग नाउ, है ना। यहाँ पे देखते हैं इसका जो सेंटेंस में कुछ मिसप्रिंट है क्या, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आता, नहीं ठीक है, इट इज़ नो यूज़ रीपेनिंग। ठीक है, रीपेनिंग नाउ। अच्छा, यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे नीचे आ गया है जो कि एक साथ ही था, रिपिंग नाउ वाई क्राई ओवर स्पिल मिल्क। ठीक है, सिंस यू कुडंट एक्सेप्ट टाइमिंग वार्निंग इट इज़ नो यूज रिपेनिंग नाउ, मीन्स के पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, कि वाई क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मीन्स कि फटा हुआ दूध पर रोने से क्या फ़ायदा, मीन्स कि क्या इसका मतलब, रिग्रेट यूजलेसली, मीन्स कि व्यर्थ का क्या हो सकता है, कह सकते हैं यहाँ पे व्यर्थ का पछताना। इसका मतलब होगा व्यर्थ का पछताना, तो व्यर्थ पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपने सही समय पे ध्यान दिया होता, ठीक, तो चीज़ें सही होती, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, इस तरह से कहते हैं ना। तो वाई क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब कि टू रिग्रेट यूजलेसली, व्यर्थ का पछताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आफ्टर 15 years ऑफ मैरिज शी डिडंट नॉट एक्सेप्ट हर हस्बैंड टू लीव हर इन द लर्च। ठीक है, टू लीव हर इन द लर्च का मतलब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट। अच्छा चलिए, आफ्टर 15 years ऑफ मैरिज शी डिडंट एक्सपेक्ट हर हस्बैंड टू लीव हर इन द लर्च। 15 साल मैरिज के हो चुके हैं और उसे ज़रा भी नहीं लगा था कि उसका जो हस्बैंड है टू लीव हर इन द लर्च का मतलब क्या होगा, डेजर्ट हर,
कि 15 साल शादी हो गई, अब उसे नहीं लगा था कि कभी मेरा पति छोड़ेगा, तो ऐसे में तो छोड़ चुका है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, डेजर्ट का मतलब होता है त्याग देना, अकेला छोड़ देना। डेजर्ट का मतलब होता है अकेला छोड़ देना। टू लीव हर इन द लर्च, तो 15 साल आफ्टर मैरिज कोई भी यकीन नहीं करेगा कि हस्बैंड उसका छोड़ देगा अकेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर वी टू सिट इन जजमेंट ओवर देयर चॉइसेस। हम लोग कौन होते हैं किसी की चॉइसेस पर, किसी के चॉइस पर जजमेंट करने का, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें क्या होगा कि सिट इन जजमेंट का मतलब क्या यहाँ पे होना चाहिए, सिट इन जजमेंट का मतलब होता है आलोचना करना, आलोचना करना। तो हु आर वी टू सिट इन जजमेंट ओवर देयर चॉइसेस, तो कर लेने का मतलब आलोचना करने का मतलब क्रिटिसाइज, कौन होते हैं क्रिटिसाइज करने वाले, है ना। चलिए ऐसे कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टीचर हु टुक मी टू टास्क फॉर नॉट कंप्लीटिंग माई होमवर्क। अब टीचर हैं और कंप्लीट होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, टुक मी टू टास्क का मतलब पनिश करेंगे। ठीक है, पनिश्ड मी, सजा देंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डोंट लूज योर हेड व्हेन फेस विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो कहने का मतलब जब आपके सामने डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाता है और उसको आपको सामना करना पड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि लूज़ योर हेड। लूज़ योर हेड का मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए, है ना, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, पैनिक नहीं होना चाहिए मीन्स कि लूज़ योर हेड का मतलब धैर्य खो देना या घबरा जाना के सेंस में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन आई एंटर द हाउस एवरीथिंग वाज एट 6 and 7। 6 and 7 का मतलब क्या होगा, ठीक है, अस्त व्यस्त, मतलब कि बिखरा पड़ा, इधर का उधर होना, है ना, इधर उधर बिखरा पड़ा होना मीन्स कि इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि ही वॉज पुल्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ही वॉज पुल्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा क्या किया गया, पुल्ड अप कर दिया गया। पुल्ड अप का मतलब क्या होगा यहाँ पे, फटकार लगाना। इसका मतलब क्या होता है, फटकार लगाया गया है। ठीक है, फटकार लगाया गया है, इसका मतलब होगा कि रेप्री मैंडेट। ठीक है, रेप्री मैंडेट का मतलब क्या होता है, रेप्री मैंडेट का मतलब होता है कि फटकार लगाना या आलोचना के सेंस में, जैसे निंदा करना के सेंस में। तो खैर यहाँ पे अगर डायरेक्टर की बात हो तो डायरेक्टर हमेशा फटकार लगाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द स्टॉर्म ब्राउट अबाउट ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन द वैली। तो ब्राउट अबाउट का मतलब क्या होगा, कोई कारण रहा होगा, है ना। द स्टॉर्म क्या किया, कोई द स्टॉर्म काउज्ड ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन द वैली। वैली में क्या हुआ, ग्रेट डिस्ट्रक्शन हो गया है, किसके कारण, तो स्टॉर्म के कारण। ब्राउट अबाउट का मतलब होता है काउज्ड। ठीक है, कुछ होने का कारण बनना, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 है कि सम पीपल डोंट ग्रीज एनीबॉडी पाम्स ऑफ एनी अकाउंट। किसी भी हालत में कोई, कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी भी हाल में ग्रीज एनीबॉडी पाम्स मीन्स कि किसी भी हाल में घूस नहीं देते हैं, घूस देते हैं। ग्रीज एनीबॉडी पाम्स का मतलब होता है ब्राइब, ब्राइब मतलब घूस देना। तो किसी भी हाल में घूस नहीं देते हैं। सम पीपल डोंट ब्राइब ऑन एनी अकाउंट, किसी भी सूरत हाल में वो घूस नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन माय क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च। फिर से आया लेफ्ट मी इन द लर्च वाला। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब लेफ्ट इन द लर्च का मतलब अबैंडेड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प। ठीक है, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ, हताश हुआ, दुख हुआ जब माई फ्रेंड, माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी मीन्स कि अबैंडेड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, जब मुझे ज़रूरत था उसने मुझे छोड़ दिया अकेला। ठीक है, मुसीबत में अकेला छोड़ देना, इसका मतलब क्या होता है, मुसीबत में अकेला छोड़ देना। नेक्स्ट क्या है कि हिज पोजीशन इन द कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ऑन द ब्रिंक, ऑन द ब्रिंक का मतलब क्या होगा, कि कगार पर, कि कगार पर। हिज पोजीशन इन द कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। अब उसका जो पोजीशन है कंपनी में कहीं ना कहीं खतरे के निशान पे, खतरे के कगार पे है, इसकी एट द पॉइंट ऑफ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द कार ब्रोक डाउन जस्ट एज इट रीच्ड द एज ऑफ क्लिफ। इट वाज इंडीड अ क्लोज सेफ मीन्स कि बाल बाल बचना। मैंने अभी बताया क्लोज सेफ का मतलब
बाल बाल बचना मीन्स कि नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि यू हैव बीन काउट चीटिंग नाउ यू मस्ट फेस द म्यूजिक। अगर आपने यहाँ पे काउट किए गए हैं चीटिंग करते हुए तो क्या होगा आपको यू मस्ट फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होगा, आपको यहाँ पे फेस अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ेगा, है ना, मीन्स कि आलोचना का सामना करना पड़ेगा, आलोचना का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द पेरेंट्स आर इन द हाई स्पिरिट्स एज देयर सन हैज़ गॉट अ डिसेंट जॉब। अब कोई भी पेरेंट्स होंगे उसके बेटे को अगर एक अच्छी जॉब मिलेगी तो क्या होंगे, वो तो खुश होंगे ना, शॉक तो होंगे नहीं, ड्रंक तो करेंगे नहीं, गुड पोजीशन में होंगे, मीन्स कि चेयरफुल करेंगे ना, खुशी मनाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि डाउन द ड्रेन के मतलब बताना है कि व्हेन सी रियलाइज दैट सी हैड ब्रॉट अ फेक प्रोडक्ट सी न्यू दैट हर मनी हैड गॉन। कहने के बाद व्हेन सी रियलाइज, उसे तब एहसास हुआ जब उसने एक नकली प्रोडक्ट को ख़रीद के ले आती है और उसे पता, अब उसे लगता है सी न्यू, अब उसे लगता है कि उसका जो पैसा है क्या हो गया, डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन का मतलब बर्बाद होना, उसका पैसा क्या हो गया, बर्बाद होना हो गया। उसको ऐसा लगा कि अब भाई अब तो जो चीज़ें हैं वो नकली थी और नकली चीज़ आ जाने पर क्या लगता है कि भाई मेरे पैसे बर्बाद हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, हर मनी वॉज सेफ तो होगा नहीं, गॉट वास्ट अवे होगा, है ना, क्या होगा यहाँ पे, नहीं वॉज धोने के सेंस में नहीं, वॉज लॉस्ट फॉर एवर मीन्स कि वो हमेशा के लिए ख़राब हो गया। डाउन द ड्रेन का मतलब हमेशा के लिए ख़राब हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का इवन दाउ, हालांकि द न्यू क्लर्क वॉज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क ही रिमेंड कूल एज कुकुम्बर। हालांकि जो न्यू क्लर्क है उसको डिफिकल्ट टास्क दिया गया है फिर भी ही रिमेंड क्या है, वो उसके डरा नहीं, काउट कोल्ड नहीं, ऐसा नहीं कि कूल से कोल्ड बन जाएगा। और यहाँ पे कुकुम्बर शांति के सेंस में तो हैप्पी के सेंस में नहीं हुआ, बल्कि नॉट नर्वस और इमोशनल, ना ही तो वो नर्वस हुआ है ना ही इमोशनल उसकी वजह से हुआ, मीन्स कि दृढ़ रहना, है ना। कूल एज कुकुम्बर का मतलब तटस्थ रहना, दृढ़ रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज ब्लेस्ड विद अ गिफ्ट ऑफ गैम। अब जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को क्या मिला, भगवान के द्वारा एक अच्छा कला, अच्छा बोलने का कला प्राप्त हुआ, है ना। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक इम्प्रेसिवली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द पुलिस काउट द थीप रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथ पकड़ना, रंगे हाथ पकड़ा जाना। तो मतलब क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, क्राइम के दरमियान जब वो क्राइम किया कर रहा था तभी पुलिस ने उसे पकड़ा, रेड हैंडेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, सवाल नंबर पे आते हैं कहाँ पे, चलिए टू गेट इनटू हॉट वाटर, है ना। टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होगा पहले समझिए, मुश्किल परिस्थिति में पड़ना, मुश्किल परिस्थिति में पड़ना, मुश्किल परिस्थिति में पड़ना का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल। चलिए आगे बढ़ेंगे, टू फिनिश इन ट्रबल वाटर, टू फिनिश अ ट्रबल वाटर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ठीक, सॉरी यहाँ पे टू फिनिश नहीं, यहाँ पे फिश है, ठीक है, यहाँ पे फिश है। टू फिश इन ट्रबल वाटर इसका मतलब होता है कि किसी की मुसीबत से फ़ायदा उठाना, किसी की मुसीबत से या मुसीबत में फ़ायदा उठाना। टू फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब होगा कि टू ट्राई टू गेन एडवांटेज फ्रॉम अ डिस्टर्ब स्टेट, ठीक है, टू ट्राई टू गेन एडवांटेजेस फ्रॉम अ डिस्टर्ब्ड स्टेट। चलिए आगे बढ़ेंगे, लायन शेयर, लायन शेयर का मतलब होता है एक बड़ा हिस्सा, लायन शेयर का मतलब होता है बड़ा हिस्सा, मीन्स कि द लार्ज पार्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, आगे सवाल है कि टू टर्न वंस बैक ऑन, टू टर्न वंस बैक ऑन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टू टर्न वंस बैक ऑन
का मतलब होता है किसी को अनदेखा करना, किसी को अनदेखा करना। इसका मतलब हो जाएगा क्या, टू अवॉइड, टू अवॉइड करना, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट है कि टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब कि क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। इसका मतलब होता है कि किसी धोखे या खतरे को भांपना, किसी धोखे या खतरा को भांपना। चलिए गाइस, यहाँ पे कुल 35 रेफरेंसेस के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए, जो कि प्रीवियस